noun, जैसे एग्जाम्पल में boy, cow, ox, white, pig, etc. कर देना, इनके बहुत सारा है। ए एंड का प्रयोग करते कहाँ है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ। प्लूरल के साथ कभी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी प्लूरल अगर नाउन हो तो उसके साथ कभी भी हम ए एंड का यूज नहीं करेंगे। अगर कर दिए तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें कब करना है? जब वो सेंटेंस वो नाउन क्या होगा? सिंगल होगा, अकेले होगा, तब हम ए एन का यूज करेंगे। ओके, ये पॉइंट लिख लिए। चलिए आगे। जैसे कि बॉय, बॉय ये सिंगल है, अगर हम यहाँ पे एस लगा दे बॉयज तो ये क्या हो गया? प्लूरल बन गया। तो इसके साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे। अब इसको अगर हटाते हैं तो ए बॉय, तो एक लड़का। अगर हम यहाँ पे ए बॉयज करें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक लड़का ना है, बॉयज मतलब लड़के, एक लड़के। ये सुनने में और बोलने में भी गलत है। अगर यहाँ पे जितने भी बॉयज हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे हम बॉयज नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एक लड़के नहीं है, नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर अकेले ना होते तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते थे? ए बॉय, मतलब एक लड़का। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे प्लूरल, बॉय का प्लूरल यूज कर रहे हैं बॉय। तो यहाँ पे एक या एन कभी भी भूल के भी नहीं लगाइएगा, ठीक है? यहीं पे नहीं, कहीं भी प्लूरल नाउन अगर होगा तो वहां पे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया। काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो। बॉय का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? बी। तो बी क्या है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। बॉय जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? ए या एन? ए यूज करेंगे। ये चीज हम लोग पहले ही जाने थे, लेकिन इसको हमको अभी हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ये पॉइंट बताना है। ये मत भूलिएगा, तो ये तो पहले
है क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे अगर हम एस लगा दें तो ये क्या बन गया, प्लूरल। तो इसका हम कभी भी इसके साथ ए या एन का यूज करेंगे तो ये क्या हो गया, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये हम यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्लूरल हटा दिए, एस हट गया तो ये क्या बन गया, सिंगल हो गया। तो एक छात्र की बात हो रहा है। पहले बहुत सारे छात्र थे वो, उसमें हम ए एन का यूज कभी भी गलती से भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल हो गया। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे वॉवेल रहने पर हमें क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। क्या करना है, तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। तो ये पहले भी पढ़े थे, आज भी इसे हम रिवीजन में कर लिए। सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए इसे रेंज कर सकते हैं। ए एंड का प्रयोग तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद द का प्रयोग हम लोग जानेंगे। कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो अब हम ए का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और जब थर्ड पॉइंट में क्या था, जब किसी भी सिंगुलर नॉन के फर्स्ट लेटर में वॉवेल होगा तब हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो नॉन है क्या है, बॉक्स। यहाँ पे क्या है, बॉक्स नॉन है। नॉन का जो पहला लेटर है, यहाँ पे बॉक्स का पहला लेटर क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट, वॉवेल है। थोड़ा सा ध्यान से बोलिएगा, ठीक है। क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या यूज किए, ए। इस तरह से आपको बताना है, ये नहीं बताना है कि यहाँ एस नहीं है तो ए लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। सेकेंड, इसी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि फील करके निकल देना। फिर तो आप लोग कोई भी कर देंगे, बट इसको आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि क्यों यहाँ पे किए हैं। चलिए नेक्स्ट, बुलना। बुलना कम यार।
बताइए। यहाँ एक चींटी है। वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए मुन्ना के लिए। नंबर 3, चलिए नेक्स्ट राहुल, कम हियर। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ क्या यूज किए हैं? ए यूज किए हैं। अब इसे हमें हिंदी में कन्वर्ट करके बताइए। यहाँ पे एंड टू नेक्स्ट डॉली, कम हियर।
ये सबको काउंट नहीं कर सकते, कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इसे हम क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। ये कौन सा नॉन है, मटेरियल नॉन है। ये कौन सा नॉन है, मटेरियल नॉन है। तो कहाँ यूज नहीं करना है, जिन नॉन की काउंट या गिनती नहीं होते हैं उसी के पहले ए एन का प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है। नंबर 2 आप पॉइंट 2 लिखो। प्लूरल नाउन के पहले ए या एन नहीं लगता है, लगता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, कॉज क्या बोलेंगे, गाय। गाय नहीं, यहाँ पे एस को हटा देंगे तब ये गाय हो जाएगा। आगे इसको साथ में बोलेंगे तो गाय। काउस, बॉयज मतलब लड़के, टॉयज खिलौने, बुक्स किताबें, पेन्स कलमें, etc। प्लूरल नॉन के पहले ए एन नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लेस कर सकते हैं,
यहाँ पे दिस क्या है, आप लोग पूरा बताइएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस बताइएगा कि क्या है, कौन सा वर्ड क्या है। दिस क्या है, दिस क्या है, नॉन प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, वेरी क्या है, वेरी क्या है, वेरी ब्लैक क्या है, नॉन है, नॉन नॉन बोल रहे नॉन है, क्या है यहाँ पे अभी या मन है कि नहीं, अभी तो भी ध्यान नॉन नॉन कर रहा है। वेरी ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। ये वेरी अगर वेरी को अलग कर दे, या वेरी और ब्लैक को अलग करेंगे तो वेरी क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। वेरी जो है एडवर्ब है, आप लोग को कुछ दिन पहले ही एडवर्ब पढ़ाए हैं, बोलिए। वेरी क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव जो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक। और कॉ क्या है, क्या है, नॉन है। यहाँ पे बोला गया था कि एडजेक्टिव अगर किसी नॉन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो क्या करना है, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करना है। ये वाली यहाँ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ओके। तो ए का प्रयोग कहाँ किए हैं, एडजेक्टिव के जस्ट पहले। दिस इज ए वेरी ब्लैक कॉ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, यह एक बहुत काली गाय है, यह एक बहुत काली गाय है। यहाँ पे बहुत लग गया, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो गया ना, बहुत अब क्या बना है, एडजेक्टिव एडवर्ब में। और अगर ब्लैक है, यहाँ पे इसकी कलर की बात हो रही है, इसकी गुण की बात हो रही है ना। जब क्वालिटी की बात होता है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या कोई भी मनुष्य के बारे में, या कोई जैसे कि यहाँ पे मार्गर, अगर मार्गर के बारे में बात करें तो मार्गर क्या है, पुराना है। तो पुराना इसका क्या है, क्वालिटी है। चाहे पुराना सही हो या गलत, उसका क्वालिटी ही है। चाहे बुरा हो या अच्छा हो, उसके अंदर जो भी गुण है, अच्छाई हो या बुराई हो, क्वालिटी गुण है, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसके अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है, काला है। गाय जो है बहुत काला है, वो काला रंग जो हो गया, इसका रंग जो काला है वो एडजेक्टिव है। और बहुत ज्यादा है तो ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो जब भी प्रयोग करना है तो इसके आगे करना है। अगर ये रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा तो क्या करना है, जस्ट ऑन के पहले करना है प्रयोग। सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव रहेगा तब उसके पहले करेंगे, नहीं रहेगा तो नॉन के जस्ट पहले करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दें, एक और देते हैं। या समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग, तो के बारे में बताया जा रहा है
लेकिन इसको हम पुराना बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बूढ़ा बोल सकते हैं। तो गाय जो है बहुत ही मतलब कि बूढ़ा हो चुका है, मतलब कि वो बहुत ही उसका उम्र हो चुका है। तो दैट इज, यहाँ पे देखिए ऑक्स क्या है, नाउन है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ओल्ड के पहले क्या यूज किए हैं, एम। यहाँ पे एडजेक्टिव अगर रहेगा तो कब क्या करना है, एडजेक्टिव के पहले एम, ए एम का प्रयोग करना है। तो ये है, आप लोग एडजेक्टिव में क्यों फंस रहे हैं, तो एडजेक्टिव क्लियर नहीं हुआ आप लोग को, कितना सिंपल सा है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसी भी व्यक्ति या आप हो या आप हो या कोई वस्तु हो, जैसे बुक है तो ये बुक क्या है, पुराना हो चुका है, तो इसका क्वालिटी क्या हो गया, इसका गुण क्या है, ये पुराना हो चुका है। तो ये इसका पुराना जो वर्ड है, ओल्ड जो है, इसका क्वालिटी हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर आपकी बात करें तो आप बोलेंगे कि प्रिया बहुत अच्छा डांस करती है, तो अच्छा मीन्स क्या होता है, गुड। क्या होता है, गुड। तो यहाँ पे अगर रिया की बात हम करें कि रिया जो है बहुत ही अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पे बहुत जो हो गया वेरी, तो वेरी यहाँ पे अगर लगा देंगे, यहाँ पे वेरी तो बहुत अच्छा डांस करती है, तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा, गुड मीन्स क्या हो गया, अच्छा, और डांस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्वालिटी है, कि वेरी गुड, मतलब कि तुम बहुत अच्छे डांस करती हो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा है अच्छाई है, और बुराई भी। हर इंसान या कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु के अंदर एक अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं करना है कि उसके अंदर बुराई ना हो, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हमें क्या देखना है, अच्छाई को देखना है, ये नहीं कि बुराई को देखना है। आपको क्या देखना है, अच्छाई को देखना है। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव हमें पहचानना है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए हैं, पॉइंट 3 लिखिएगा। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, a verb that require an object to complete its sense is called adjective. Only doing verb or verb showing position can be object. हमेशा एडवर्ब, only मतलब केवल doing verb और verb showing position need object. कभी भी ही वाले फॉर्म में object का ऊपर ये जो doing verb पहला सुनना वाला बनता है equal करना नहीं है, यहाँ पे ये शायद बता दिया ना, एग्जाम्पल इसका है।
एक्चुअली वो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा हर ऑब्जेक्ट का उसको क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब जो है कंप्लीट और ये जो है उससे बात करेंगे अपने ठीक बाद वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार भी होता है। ये अभी आप लोग को सबसे फर्स्ट पॉइंट में जब स्टार्टिंग पढ़ाए थे ए एंड का प्रयोग, उसमें क्या था कि ए एंड का हम अभी आप लोग बताया था ना कि नॉन का फर्स्ट लेटर का उच्चारण क्या होना चाहिए, अगर कॉन्सोनेंट या वॉवेल होगा तब हम क्या यूज करेंगे, ए एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बॉय, बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, ए। और यहाँ देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मींस क्या होता है, तेज। यहाँ पे एक चीज और छिपा हुआ है छिपा हुआ, यहाँ पे क्या है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक बहुत, सॉरी बहुत नहीं है, यहाँ पे भेज रहता तब यहाँ पे बहुत होता। वह तेज लड़का है, वह एक तेज लड़का है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। अगर नहीं पता तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, लड़का का क्वालिटी क्या है, वह तेज है। लड़का क्या है, तेज है। लड़का का क्वालिटी बताया जा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले एंड का प्रयोग हुआ है। ये पहला तीसरा रूल था, इसमें आया है ना, आया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इसका भी उच्चारण एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, आई क्या है, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे पैरी भी यूज कर सकते हैं, अगर पैरी रहेगा तो कहाँ यूज होगा, यहाँ पे पैरी अगर लगाएंगे तो यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले एन लगाएंगे या पैरी के पहले, क्यों, एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले ही लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले अब यहाँ द का यूज जानते हैं। ए एंड का यूज क्लियर हो गया। द का यूज जानते हैं, द का यूज कहाँ करते हैं। ए एंड का सभी को क्लियर हो गया, कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते हैं, सारा क्लियर हो गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, निश्चित, खास, पूर्वरचित, नॉन, ये पहले, जैसे एग्जाम्पल में देखती हूँ, ब्लैक। देखिएगा यहाँ पे कुछ सेंटेंस से ध्यान दीजिएगा, क्या है, द काउ वाज ब्लैक, गाय काला था, है ही। यहाँ पे निश्चित है, खास है, पूर्व रचित, मतलब पूर्व मतलब पहले, पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले, तो पहले था बट अब नहीं है, पहले था बट अब नहीं है। तो यहाँ पे खास बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज किए हैं, द यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट,
पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कौ क्या है, कौ, कौ जो है एक नाउन है कि नहीं। यहाँ पे देख एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे ए यूज नहीं करेंगे या एंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसका ट्रांसलेशन बता सकते हैं कोई, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो? रिया स्टैंड अप, आप बताइए। The cow eats grass, बताइए। गाय नहीं, गाय, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, बताइए। खा रही है नहीं होगा, यहाँ पे देखिए आईएनजी यूज है, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस। चलिए साक्षी स्टैंड अप, साक्षी बताइए आप। सो हिंदी में गाय, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है। चलिए दीपा स्टैंड अप, आप बताइए। खाता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाय लड़की होती है, लड़का नहीं। यहाँ पे क्या, खाता नहीं, खाती। क्या यूज करना है, खाती है, गाय खाती है। वेरी गुड दीपा, के लिए क्लास कीजिए। यहाँ पे एस नहीं यूज करके हम यहाँ पे आईएनजी यूज करेंगे। ये कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तब ये क्या हो जाएगा, खा रही है, गाय घास खा रही है। यहाँ पे आईएनजी रहेगा, तब रहा है, रही है यूज होगा। अब यहाँ पे हम इसको हटा कर ये कहाँ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ पे गाय घास खाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेस कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी 5-5 हाथ चलाइएगा। समुद्र, नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द गंगा, द गंगा, द यमुना, द यमुना, द रेड सी,
नाम के पहले भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए रामायण, रामायण बुक पढ़े हम लोग, रामायण बुक पढ़े, गीता, भगवत गीता पढ़े हैं नहीं, वो सब के आगे भी द प्रयोग करते हैं। बाइबल, कुरान, तो कुरान कौन पढ़ते हैं? मुस्लिम धर्म के लोग, उसके आगे भी क्या यूज करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटर कर दीजिए, सीरीज कर दीजिए, बहुत सारे बुक्स हैं, इतने सारे लिखते लिखते रामायण है, भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, बहुत सारे बुक्स हैं। तो नंबर 7.2 आकाशीय पिंड, रेलगाड़ियों के नाम, एक नाम है पहले। रेलगाड़ी ट्रेन होता है ना, ट्रेन के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये सब नाम सुने आप लोग? ये सब ट्रेन का नाम सुने हैं, रेलगाड़ी का? ये सब का आगे क्या यूज होता है? द का जनशताब्दी एक्सप्रेस, बहुत सारे ट्रेन का नाम है, इसलिए एक अच्छा कर देते हैं। Point number 9. Point number 9. Army. समुदाय। ये नाम। धार्मिक समुदाय, जैसे कि हम लोग कौन सा धर्म से हैं? हिंदू धर्म,
ऑफ इंडिया, बैंक का नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक है ना, इसका क्या कर दीजिए, इसे कर दीजिए। पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे, बहुत सारे बैंक हैं। सभी बैंक के आगे क्या लगाना है, बैंक के नाम के आगे क्या लगाना है, यूज करना है। और कोई भी धर्म के नाम के आगे क्या लगाना है, लगाना है। और कोई भी ग्रेट के नाम के आगे क्या लगाना है, लगाना है। सबके आगे अब हम क्या जानेंगे, द का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है, ये तो हमें कहाँ करना था इसके बारे में जाने। अब हेडिंग डालिए, नो यूज ऑफ द, नो यूज ऑफ द, द का यूज कहाँ नहीं करते थे, ये ध्यान दीजिएगा। नो पॉइंट इस तरह से बना लीजिए। सामान्यतः प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन तथा अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए, मोहन इज इल, क्या है, मोहन इज